दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। चलिए सबसे पहली खबर आ रही है बड़ी खुशखबरी, टीवी देखना हो जाएगा सस्ता, ट्राई ने जारी किए नए नियम। दोस्तों टीवी देखने के शौकीन लोगों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपको भी टीवी देखना पसंद है तो दरअसल क्या है ना कि ट्राई की तरफ से नए टैरिफ ऑर्डर 2.0 को रिवाइज कर दिया है। अब इससे क्या होगा ना कि 19 रुपए या इससे कम कीमत वाले जो भी चैनल है वो सभी चैनल बुके में शामिल हो जाएंगे और 1 फरवरी 2023 से इस तरह के कुछ नए नियम में बदलाव होगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत सरकार ने जारी किया आधार कार्ड का एक जरूरी नियम, बिल्कुल फ्री में मिलेगी यह सेवा। तो दोस्तों उदय यानी कि आधार कार्ड का डेटा स्टोर रखने वाली भारत सरकार की जो संस्था है ना, उसने बच्चों के आधार कार्ड के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार एक अति आवश्यक नियम बनाया है जिसके अंतर्गत जो भी बच्चे है ना उनके आधार कार्ड को 5 साल से लेकर 15 साल की उम्र में अपडेट करवाना जरूरी होगा। और इसका मतलब है कि अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है ना तो उसका आधार कार्ड आपको 5 साल की उम्र और फिर 15 साल की उम्र में अपडेट करवाना जरूरी होगा। अच्छा वहीं आपको बता दें कि आधार कार्ड को अपडेट करने की जो ये सेवा है ना वो बिल्कुल फ्री रखी गई है, इसके लिए कोई भी चार्जेज नहीं है। चलिए अगली खबर आ रही है कि यूपी में 8 लाख और ग्रामीणों को मिलेगा खुद का मकान। मुख्यमंत्री योगी के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने लगा दी मुहर। दोस्तों मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश के 8 लाख गरीब ग्रामीणों को उनका आशियाना मिलने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सभी मकान बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के इस प्रस्ताव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई है और केंद्र सरकार जो है लगभग 10,000 करोड़ की जो धनराशि है इसके लिए स्वीकृत करी है। वहीं यहाँ पर आपको बता दें कि अब तक करीब 27 लाख गरीब लोगों को मकान बनवाकर यूपी सरकार दे चुकी है। चलिए अगली खबर है यूपी में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो उत्तर प्रदेश में डिलीवरी के दौरान होने वाली मां और बच्चे की मौत को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसके अंतर्गत क्या है ना कि 35 नए मातृ और शिशु स्वास्थ्य विंग शुरू करने का फैसला किया है। ये सभी यूपी में खोले जाएंगे और प्रत्येक विंग में लगभग 100 बेड होंगे और इस नई सुविधाओं के लिए 1750 कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी जहाँ पर महिला और बच्चों को यहाँ पर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। अच्छा अगली खबर है महाराष्ट्र में हिली धरती, नासिक में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.6 की रही तीव्रता। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी बात की जाए तो लगभग तीव्रता जो 3.6 मापी गई और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप के जो झटके है ना वो आज सुबह करीब 4:40 पर महसूस किए गए। इसका केंद्र नासिक से 89 किलोमीटर पश्चिम में था और भूकंप की गहराई जमीन से लगभग 5 किलोमीटर नीचे थी। हालांकि किसी भी तरीके के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान होने की कोई भी खबर नहीं आ रही है। चलिए अगली खबर है हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अगर खाद की जगह और कुछ दिया तो होगा लाइसेंस रद्द। दोस्तों देश में रबी सीजन की फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। किसान खाद खरीदने के लिए बाजार जा रहे हैं तो इसके लिए यहाँ की जो राज्य सरकार है ना उसने खाद बिक्री के लिए केंद्र बनाए हैं जहाँ पर डीएपी, यूरिया और अन्य खाद खरीद सकते हैं। किसानों को खाद के ऊपर सब्सिडी भी दी जा रही है और कुछ राज्यों में शिकायत मिली है कि खाद के माध्यम से वो अन्य कुछ चीजें भी बेच रहे हैं। तो हरियाणा में अगर कोई भी दुकानदार खाद के अलावा अन्य कोई भी चीजें बेचता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है सीएम ममता बनर्जी का ऐलान, बांग्लादेश से आए शरणार्थी भारत के नागरिक वोटर लिस्ट में जुड़वाए नाम। दोस्तों देश में सीएए लागू करने को लेकर एक घमासान मचा हुआ है और इसी बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बुधवार को बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश से जो भी शरणार्थी आए हैं ना वो भारत के नागरिक है और ममता ने सीएए के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। चलिए अगली खबर है नशे वाली दवाओं पर रहेगी एनसीबी की नजर, अब ऐप में एंट्री किए बिना केमिस्ट नहीं रख पाएंगे कोई भी मेडिसिन, सोनीपत से हुई शुरुआत। तो हरियाणा में सिंथेटिक नशे के बढ़ते चलन के बाद सरकार सजग हो गई है। अब राज्य में एडिक्ट बनाने वाली दवाओं की निगरानी सरकार ने शुरू कर दी है और सरकार की मंजूरी के बाद सोनीपत जिले से साथी ऐप की शुरुआत की गई है। मतलब क्या है ना कि जितनी भी केमिस्ट की शॉप है जहाँ पर मेडिकल वगैरह की दवाएं मिलती है ना तो वहाँ पर साथी के नाम से एक एप्लीकेशन शुरू की गई है। इस एप्लीकेशन में एंट्री होने के बाद ही केमिस्ट जो है दवाइयाँ बेच पाएंगे, इसके अलावा कोई भी दवाई नहीं बेच पाएंगे। ठीक है चलिए बड़ी खबर है कि दिल्ली की जामा मस्जिद में अब नहीं मिलेगी लड़कियों को अकेले एंट्री, प्रबंधन ने जारी कर दिया नोटिस। तो दोस्तों पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में अब लड़कियों को अकेले प्रवेश के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और इसके लिए जामा मस्जिद प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया तथा मस्जिद के गेट के ऊपर पट्टी लगा दी गई। हालांकि बता दें कि जामा मस्जिद के इस आदेश को कट्टरवादी मानसिकता बताकर आलोचना की जा रही है। चलिए अगली खबर है आज लॉन्च होगी ई बाइक ऐप 77, सिंगल चार्ज में चलेगी 300 किलोमीटर। तो दोस्तों भारतीय इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता अल्ट्रा वायलेट ने हाल ही में अपनी F77 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की दूसरी जनरेशन से पर्दा उठा दिया है और आज 24 नवंबर को ये जो बाइक है वो लॉन्च की जा रही है।
इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना कि एक बार चार्ज होने के पश्चात लगभग ये 300 किलोमीटर का माइलेज देगी। अच्छा, अगली खबर है पंजाब में अब तक सामने आए डेंगू के 9000 से ज्यादा मरीज, 16 लोगों की हुई मौत। दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों पर डेंगू और मच्छरों से पैदा होने वाली अन्य बीमारियों संबंधित मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। तो यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब में अब तक 9559 डेंगू के मरीज दर्ज किए जा चुके हैं और इस साल डेंगू के कारण लगभग 16 व्यक्तियों की मौत हुई है। चलिए अगली खबर है कि इस राज्य के किसान अब करेंगे ऑर्गेनिक कॉफी की खेती, सरकार ने बनाया रोड मैप, आप भी उठा सकते हैं फायदा। दोस्तों, उड़ीसा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उड़ीसा सरकार ने अगले 5 सालों में हजारों हेक्टेयर में जैविक कॉफी उगाने की योजना बनाई है और इस बात की पुष्टि खुद राज्य कृषि उत्पादन के जो आयुक्त है ना प्रदीप कुमार जी जेना, उन्होंने करी है। चलिए अगली खबर है 28 नवंबर को चंडीगढ़ में सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान, प्रशासन ने जारी करी नोटिफिकेशन, एक साथ 3 दिन रहेगी छुट्टी। तो 28 नवंबर सोमवार को चंडीगढ़ में सार्वजनिक छुट्टी होगी। इस संबंध में चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 28 नवंबर को सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है। 28 नवंबर को तेग बहादुर शहीदी दिवस आ रहा है, इसके मद्देनजर यहाँ पर छुट्टी रहेगी। चलिए अगली खबर है लैपटॉप कंपनी HP 6000 एम्प्लॉइज को निकालेगी बाहर, कंपनी की सेल्स में आई गिरावट, महंगाई और मंदी की है चिंता। दोस्तों, मेटा, ट्विटर और अमेजोन के बाद अब एक और टेक्नोलॉजी की कंपनी HP ने करीब 6000 लोगों की छटनी करने का फैसला किया है और इन लोगों को नौकरी से बहुत ही जल्द कंपनी निकाल सकती है। चलिए अगली खबर है बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई स्कीम, सरकार ने दिया वन टाइम सेटलमेंट का ऑफर। तो गोवा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को 6 महीने की वैलिडिटी के साथ वापस ले ली है। सरकार का लक्ष्य है कि दोस्तों जिनके भी बिजली के बिल बकाया है उनका सेटलमेंट करके भुगतान वसूला जाएगा। चलिए अगली खबर है हरियाणा में स्कूलों का बदला टाइम, 1 दिसंबर से सुबह 9:30 बजे खुलेंगे सिंगल शिफ्ट के स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। तो हरियाणा के स्कूलों के टाइम में बदलाव कर दिया गया। दरअसल ठंड को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अब यहाँ पर एक शिफ्ट वाले जितने भी स्कूल है ना वो सुबह 9:30 बजे ही खुलेंगे और ये जो फैसला है वो 1 दिसंबर से ही लागू होगा। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों की कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गोद लिया बेटा या बेटी भी अब अनुकंपा नौकरी की हकदार। तो दोस्तों अब कोई भी बेटा या बेटी अगर गोद ली हुई हो ना तो भी अनुकंपा नौकरी का हकदार हो सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और उसकी आकस्मिक मौत हो जाती है ना तो उसके स्थान पर उसका सगा बेटा नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बेटा भी नौकरी का अधिकारी होगा और कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस तरह का कुछ आदेश जारी किया है। चलिए अगली खबर है अब बिना आधार कार्ड के भी खुल जाएगा बैंक अकाउंट, एयरटेल पेमेंट बैंक में आया फेस ऑथेंटिकेशन। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन आधारित eKYC का ऑप्शन जारी किया है। इससे पहले जब भी कोई यूजर्स अकाउंट खोलता था तो उसे अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी होता था, लेकिन अब फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो खुल जाएगा। चलिए अगली खबर है पीएनबी ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब एटीएम से निकाल सकेंगे 1 लाख रुपए। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो पंजाब नेशनल बैंक है ना उसने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब बैंक के ग्राहक एटीएम से दोस्तों पहले 50,000 रुपए निकाल पाते थे एक दिन के, जिसको डबल करके 1 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि जिसका भी पीएनबी में अकाउंट है वो 1 लाख रुपए एटीएम से निकाल सकता है। चलिए अगली खबर है उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, ऊर्जा सारथी ऐप के जरिए मिलेगी बिजली कनेक्शन और बिल संबंधित जानकारी। तो अजमेर डिस्कॉम से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। अजमेर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को ऊर्जा सारथी ऐप के जरिए बिजली कनेक्शन और बिल संबंधित जानकारी दी जाएगी। ऊर्जा सारथी ऐप डाउनलोड करके नए कनेक्शन के लिए आवेदन के साथ साथ बिल डाउनलोड, भुगतान और पिछले 6 महीनों का विद्युत का जो उपभोग है ना इसकी सारी जानकारी आप ले सकते हैं और ये सुविधा राजस्थान में शुरू की गई है। अच्छा अगली खबर है मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छी खबर है, अब व्हाट्सएप पर मिलेगी ये खास सुविधा, 16 जिलों को होगा लाभ। तो मध्य प्रदेश के 16 जिले में अब बिजली बिल बनने के पश्चात उनको व्हाट्सएप के ऊपर ही बिल की कॉपी दे दी जाएगी। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट आया है। चलिए अगली खबर है कि इन 2 राज्यों को मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। तो भारतीय रेलवे जल्द ही 2 राज्यों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देने जा रही है। दरअसल तेलंगाना और बिहार राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का लेकर प्लानिंग की जा रही है। अच्छा अगली खबर है उत्तराखंड के लोगों को अब शपथ पत्र दाखिल करने के लिए नहीं लगानी होगी हाईकोर्ट की जरूरत, शुरू किया गया ये महत्वपूर्ण काम। तो उत्तराखंड में जो भी हाईकोर्ट के द्वारा शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट देना होता है ना तो उसके लिए आपको हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसको लेकर सरकार ने ई पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो यहीं से आप शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है पंजाब की जेलों में टेंशन बने छोटे मोबाइल, उंगली से भी छोटा फोन 70% केचोड़ा कंपनी की गुप्तांगों में छिपाकर बेरकू तक ले जाते हैं कैदी। तो पंजाब की जेलों में मिनी मोबाइल फोन जो है ना वो जेल प्रशासन के लिए बड़ी सिरदर्दी बने हुए हैं। ये चाइनीज फोन जेल में बंद कैदियों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। मोबाइल सामान्य व्यक्ति के उंगली से भी छोटे साइज के होते हैं, जिनको तलाशी अभियान में भी देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। तो इसको लेकर सरकार ने योजना बनाई है कि अब जेलों में मोबाइल नेटवर्क ही हटा दिए जाएंगे, यानी कि जेमर लगाए जाएंगे, ताकि कैदी मोबाइल से अपराध की दुनिया
दुनिया में संपर्क नहीं कर सके। चलिए अगली खबर है कि मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारी प्रदेश भर में बोलेंगे हल्ला, 15 दिसंबर के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। तो मध्य प्रदेश में हजारों बिजली कर्मचारी और अधिकारियों ने भोपाल में धरना प्रदर्शन किया और अब ये बड़े पैमाने पर हल्ला बोलने की तैयारी कर रहे हैं और इन लोगों ने 15 दिसंबर के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। दरअसल इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से मानने के लिए, जो पूरी नहीं होने तक हड़ताल करने की चेतावनी दी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों की अपडेट बुलेटिन को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।